अखिलेश यादव ममता दीदी की राजनीति की लुटिया डुबो देंगे, जैसे उन्होंने बिहार में तेजस्वी यादव की बिहार चुनाव में डुबाई थी। कुछ इस तरह के सवाल इन दिनों राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं, क्योंकि अखिलेश भैया वेस्ट बंगाल पहुंच गए हैं और दीदी ममता को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये क्या सच में अखिलेश यादव इतने मजबूत हो गए हैं कि वो ममता दीदी को सपोर्ट करने निकले हैं? मतलब जिनकी खुद की राजनीति नाव डूबी हुई है यूपी में, अभी वो सपोर्ट करने निकले हैं। साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि जो कभी राजनीति के दुश्मन माने जाते थे, आज बहुत अच्छे दोस्त बनते दिख रहे हैं। इसी के साथ सवाल ये भी कि इस मुलाकात के पीछे आखिर कौन सी ऐसी खिचड़ी पक रही है, इसके पीछे की क्या है आखिर वजह, पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आर्यन टीवी नेशनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल, मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। दरअसल वेस्ट बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी घमासान तेज होते जा रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कोलकाता पहुंचना राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। अखिलेश यादव की 27 जनवरी को सीएम ममता से मुलाकात को विपक्षी एकजुटता और एसआईआर के खिलाफ साझा रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव अब थाली के बैगन जैसे स्थिति में आ गए हैं। जैसे बिहार में तेजस्वी यादव की जीत दिखी तो उनके साथ कूद गए, ठीक उसी तरह अब वो ममता दीदी के समर्थन में उतर गए हैं। इतना ही नहीं, कोलकाता पहुंचते ही अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसआईआर के नाम पर देश भर में मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या वेस्ट बंगाल, हर जगह मतदाताओं को वोट देने से अलग थलग किया जा रहा है। मतदान के अवसर बढ़ाने के बजाय लोगों को सूचना से बाहर करने की बात हो रही है। साथ ही साथ विपक्षी दल इस साजिश का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर के जरिए रची गई राजनीति सफलता नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की तकनीकी तैयारियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा डिजिटल इंडिया की बात तो करता है, लेकिन चुनाव आयोग अपने ही सॉफ्टवेयर और ऐप्स को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। मतलब ये कि वही बात हो गई कि जहां आप चुनाव जीत रहे हैं, वहां तो भाई चुनाव आयोग और उनके सॉफ्टवेयर और ऐप्स ठीक है, लेकिन जहां आप चुनाव हार रहे हैं, वहां वोट चोरी और चुनाव आयोग पर उंगलियां उठा दो और उनके कामों को और सबको झुठला दो और अपनी जितनी भी गलतियां हैं उनको ढक दो और जनता को गुमराह कर दो। बस यही काम कर लो। वहीं कोलकाता की गलियारों में हलचल बढ़ रही है। कई राजनीतिक विशेषज्ञ यहाँ तक मान रहे हैं कि अखिलेश यादव का ये दौरा सिर्फ पारिवारिक मुलाकात नहीं, बल्कि विपक्षी दल जिस तरह चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उसमें ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की ये मुलाकात 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव और 2029 की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय कर सकती है। एसआईआर के मुद्दे पर पहले ही तृणमूल कांग्रेस खुलकर विरोध जता चुकी है। अब समाजवादी पार्टी का समर्थन इस लड़ाई को और ताकत दे रहा है। राजनीतिक लोगों का माने तो आने वाले दिनों में विपक्ष एक साथ मिलकर कोई योजना बना सकता है। कहानी अब बस शुरू हुई है और आगे के मोड़ सत्ता के खेल की तरह रोमांचक होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सियासी हलचल तेज होती जा रही है। अखिलेश यादव का कोलकाता दौरा और ममता बनर्जी के साथ मुलाकात ने सभी की निगाहें इसी बात पर टिका दी है कि क्या अखिलेश यादव ममता दीदी की राजनीति की नैया डुबा देंगे या फिर उनकी ये नैया पार करवा देंगे। ये तो खैर आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।